अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो मैंने यहाँ पे बनाया है हस्बैंड के लिए नाश्ता, और नाश्ते में मैंने उनके लिए बनाया है एग और साथ जो है ब्रेड और चाय। और आज मैंने अपने लिए भी चाय बनाई है, क्योंकि बिस्किट्स थे तो बस दिल हो रहा था कि आज चाय पीऊँ। और जो है मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, आज गर्मी नहीं थी और इस टाइम जो है वो बड़ा ही बेहतरीन सा मौसम हो रहा था। तो हस्बैंड जो है वो फ़ातिमा को स्कूल छोड़कर आ गए हैं और फिर उन्होंने नाश्ता किया है, क्योंकि उनकी 10:30 बजे एक मीटिंग है तो वो थोड़ा लेट जाएंगे। तो बस फिर मीटिंग ख़त्म होगी तो फिर देखते हैं क्या प्लानिंग होती है, क्योंकि फ़ातिमा की टीचर की आज कॉल आई थी, उनसे कुछ काम है मुझे। तो हो सकता है मुझे फ़ातिमा को के स्कूल भी जाना पड़े, तो एग्ज़ाम्स भी उसके बस ख़त्म ही होने वाले हैं। तो बस फिर नाश्ता वगैरह फ़िनिश हुआ और फिर तकरीबन 11:30 बजे जो है वो हस्बैंड वो मेरे वापस आ गए थे, उनकी मीटिंग थी। तो अब मैं जा रही हूँ फ़ातिमा के स्कूल, क्योंकि दरअसल फ़ातिमा का स्कूल होना है चेंज। तो हम जो है वो फ़ातिमा को स्कूल जो चेंज करा रहे थे, उस सिलसिले में मेरी उनकी टीचर से बात हुई थी कि आप कोई हमें बताएं कि किसी स्कूल का। तो उन्होंने कहा था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं तो तकरीबन 11:30 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं, तो अगर आप पॉसिबल हो तो आप आइएगा, फिर हम बैठ के बात करेंगे। तो बस इसी सिलसिले में मुझे जाना पड़ा फ़ातिमा के स्कूल। तो हस्बैंड अंदर नहीं गए थे, वो गाड़ी में ही बैठे मरियम को लेके, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी। तो हम पहुँचे हैं फ़ातिमा के स्कूल। इस टाइम छुट्टी हो चुकी है और काफ़ी बच्चे जो है वो जा चुके हैं। मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, 12:15 बजे तक हम तकरीबन स्कूल पहुँचे थे, नहीं तो फ़ातिमा की जो है वो 12 बजे छुट्टी हो जाती है। तो इस टाइम जो है बस मैं पहुंची हूँ। कुछ पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं और कुछ बच्चे जो है वो वापस आके जो प्ले एरिया में है वहाँ पे खेल रहे हैं। तो फ़ातिमा भी अक्सर ऐसे करती है, अली बताते हैं कि वो कहती है कि मुझे जो है वो जो है प्ले एरिया में खेलना है, फिर घर जाना है। तो इतना प्यारा लग रहा था ये, क्योंकि ये नर्सरी स्कूल है तो इनका स्कूल बहुत प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई है, तो बड़ा मज़ा आता है फ़ातिमा के स्कूल में जो पेंटिंग देख के। तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ना स्कूल्स में ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है। तो यहाँ मेरी फ़ातिमा की टीचर से हो गई बात और अब जो है हम आ रहे हैं वापस। तो फ़ातिमा की टीचर ने ओरियो भी दिया है, उसको ओरियो बहुत पसंद है। क्योंकि हम बात कर रहे थे तो वो बोर हो रही थी, तो उसकी टीचर ने उसको कहा कि आप जो है वो दूसरे रूम में जाओ। और जो उनकी सेकंड टीचर थी, जो बच्चों को जो है उनके साथ संभालती हैं, उन्होंने फ़ातिमा को बिस्किट दे दिए। और यहाँ फ़ातिमा दोबारा उनके पास गई कि मुझे उनको खुदाफिज़ करना है, और उनको खुदाफिज़ करके वापस आ रही है। तो बस स्कूल अब खाली खाली है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। हमें थोड़ा देर हो गई थी हमें तो, और मुझे मेन था कि मुझे टीचर से बात भी करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा की बस लास्ट पेपर जो है वो कल है, उसके बाद फ़ातिमा के पेपर्स फिनिश हो जाएंगे और फिर फ्राइडे से फ़ातिमा हो जाएगी फ्री। मुझे तो लगता है कि बच्चों के पेपर्स के साथ साथ मदर्स के भी पेपर हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको तैयारी कराना, उनकी सारी चीज़ें देखना, तो ये एक बहुत ही जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और सब माँ बाप जो हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। ज़ाहिर है उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी अच्छी तरबियत करनी है। तो फ़ातिमा मैडम जो है वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। वो मुझसे सीढ़ियों पे ही कह रही थी कि मैं पहले थोड़े से जो है वो राइट्स खाऊंगी, उसके बाद में जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फ़ातिमा यहाँ कर रही है मज़े। ये फ़ातिमा की क्लास के बच्चे नहीं हैं। मैंने फ़ातिमा से पूछा इनमें से कोई आपकी क्लास का बच्चा है? तो फ़ातिमा ने कहा नहीं, मेरी क्लास का कोई बच्चा नहीं है। तो फ़ातिमा ने यहाँ इंजॉय कर लिया और जो है अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो बस हस्बैंड मुझे छोड़ के चले जाएंगे और मैं इसको खाना वगैरह खिलाऊंगी और फिर सुला दूंगी और फिर हो जाएगी शाम। तो दिन ऐसे गुज़रता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कब सुबह होती है और कब शाम होती है। दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना। हालांकि 1-1.5 हफ़्ता रह गया है, रमज़ान की भी आमद है, बहुत सारे काम है। तो आजकल मैं जो है वो बिज़ी हूँ कि मैं जो है अपने सारे बर्तन को धो रही हूँ और जो है ना
उनको एक जगह पर कर रही हूँ, किचन की थोड़ी सेटिंग कर रही हूँ कि जो जो मसाले मुझे ज़रूरत है वो मैं सामने सामने रखूँ और बाकियों को पीछे कर दूँ। तो कुछ बाउल वगैरह हैं वो सब निकाल रही हूँ, जग गिलास, बहुत सारी चीज़ें अंदर पड़ी थी। तो आजकल इन्हीं कामों में बिज़ी हूँ। तो बस आज टीचर से भी काम था तो इसलिए टाइम निकाल के आना पड़ा। अब व्यूअर्स अली आ चुके हैं और आपको मैं बताऊं, आप लोग भी, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है वीडियो बनाते हुए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये देखिए हमारे घर आई है खलीफा की नान कताई। आप लोग भी सोच रहे होंगे इनके घर में सिर्फ या तो बेकरी के बिस्किट्स आते हैं या नान कताई आती है। तो उसका एक रीज़न है, अभी अली आए हैं तो अली की जो है एक पार्टनर हैं वो लाहौर के हैं, तो हमारे लिए लाहौर से आई है खलीफा की नान कताई। और मैं आप लोगों को इस नान कताई के बारे में बताऊं कि हमें पता है, हम लाहौर घूमे हुए हैं, ये लाहौर की मोची गली में मिलती थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि अब ये कराची में भी खलीफा की नान कताई ईज़िली मिलती है। तो हाँ जी अली, ये बताइए कि हमारे घर सिर्फ बेकरी की चीज़ें क्यों आती हैं? हाँ, मैं तो फिर थोड़ी बहुत मिठाई खा लेती हूँ, लेकिन अली बिल्कुल भी मिठाई नहीं खाते। तो चलिए हम यहाँ पे, हेलो मरियम, हेलो मरियम, यम यम, मरियम को भी यम यम खानी है। तो चलिए, हम चाय यहाँ रेडी हो चुकी है और ये रही हमारी बेहतरीन सी खलीफा की नान कताई। अच्छा, ये प्लेन भी मिलती हैं और जो है वो बादाम पिस्ते वाली भी मिलती हैं, तो हमारे पास ये नट्स वाली है। तो यहाँ हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। हम कर रहे थे अली का इंतज़ार कि अली आएंगे तो हम जो है वो एंजॉय करेंगे। तो अली ने तो दिल ही खुश कर दिया, नान कताई भी आ चुकी है। तो चलिए अली, चाय एंजॉय करते हैं। मरियम, मरियम को देखें, मरियम, अच्छू अच्छू खाऊं, अच्छू। तो कहाँ तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो आज जो है वो मैंने सुबह में भी चाय पी है और आज तो मैं शाम में भी चाय पी रही हूँ। रीज़न ये रही हमारी नान कताइयाँ, इस वजह से जी। तो अब हो चुकी है रात और रात के डिनर में बड़ा ही लाइट सा डिनर मैंने बनाया, क्योंकि शाम में जब चाय पी लो तो फिर खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। और जब आप लोगों के पास शामी बने हुए मौजूद हो तो आपका खाना बनाना और आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा शामी बना के रखती हूँ कि जब कुछ समझ में ना आए कि बंदा क्या पकाए तो शामियों को फ्राई करे और वाइट राइस बना ले। तो यहाँ वही मैंने किया है, शामी फ्राई किए हैं और वाइट राइस बनाए हैं और मज़े से अब हम खा रहे हैं अपना डिनर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और जितने मेरे न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ फुल वीडियो वॉच किया कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमेशा ये बात करती हूँ जी। तो मेरे पास आ चुकी हैं मरियम और अब शायद वॉइस ओवर करने में हो मसला, तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।